Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the lesson The Selfish Giant. Book It So Happened. Let's start now. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. कहता है हर दोपहर के बाद जैसे ही बच्चे स्कूल से आते थे आते हुए वो क्या करते थे एक जायंट था। जायंट क्या होता है, एक आप वैसे जैसे राक्षस टाइप का एक दैत्य होता है, बहुत विशाल बड़ा सारा लंबा, जैसे लंबा चौड़ा, हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका जायंट का एक गार्डन था वहाँ पे, तो बच्चे स्कूल से आते हुए वहाँ पे खेला करते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन। ये जो गार्डन था बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा सारा और लवली यानी बहुत प्यारा गार्डन था, विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और इसके अंदर बड़ी ही सॉफ्ट ग्रास थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। हर जगह ग्रास के ऊपर छोटे छोटे फूल खिले हुए थे, बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पे 12 क्या थे, पीच ट्रीज थे। पीच किसको बोलते हैं? आड़ू। आड़ू होता है, आपने खाया होगा। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लोजम ऑफ पिंक एंड पर्ल। 12 ट्री तो पीच के थे उसमें, और जो स्प्रिंग टाइम में क्या था, बड़े ही नाजुक, डेलिकेट क्या होता है, बड़े ही सॉफ्ट जो ब्लोजम थे वो पिंक कलर के, वो खिले हुए थे मोतियों की तरह ना, छोटे छोटे फूल। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम में क्या था, ऑटम होती है पतझड़, जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उस टाइम क्या होता था, उसमें जो पेड़ों पे फ्रूट्स लग जाते थे। द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. अब जो बर्ड्स थे वो पेड़ों पे बैठ जाते थे और इतना मीठा गाते थे कि जो बच्चे थे वो वहाँ से क्रॉस करते करते या गेम खेलते खेलते रुक जाते, और उनके बर्ड्स के जो सिंगिंग करते थे, वो चहचहाते थे, उनको सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर। फिर वे बच्चे चिल्लाते थे, कहते हमको कितना अच्छा लगता है, कितने खुश हैं हम यहाँ पे भी, कितना सुंदर नज़ारा है। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन क्या हुआ, जिसका जायंट का वो गार्डन था वहाँ पे वो जायंट वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर। वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, उससे काफ़ी लंबे टाइम से मिलने गया हुआ था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स। उसने क्या वहाँ पे 7 साल बिताए थे अपने दोस्त के पास। यही 7 साल बाद वो अपने गार्डन में वापस आया। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आया तो उसने देखा बच्चे बाग में, गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice. वो बड़ा रफ बोलता है, कहता ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, बच्चों को बोलता है। And the children ran away. अब बच्चे डर गए तो वहाँ से ran away means भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। कहता मेरे अपना गार्डन मीन्स मेरा अपना गार्डन, सेट द जाइंट। जाइंट ने कहा एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई ये बात समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा, मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं आएगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट। तो उसने क्या किया, इसके चारों तरफ, गार्डन के चारों तरफ एक दीवार बना दी ऊंची सी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और वहाँ पे बाहर की तरफ एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स क्या होता है, जो बिना परमिशन के अंदर आते हैं, घुसपैठ ये बोल सकते हो आप। बिना परमिशन के जो अंदर आए तो उनको ट्रेस पासर्स बोला जाता है। विल बी प्रोसिक्यूटेड यानी पनिश्ड। तो जो ट्रेस पासर्स हैं उनको पनिश किया जाएगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। ये जायंट बड़ा ही सेल्फिश था। सेल्फिश वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब बेचारे बच्चों के पास कोई जगह ही नहीं बची खेलने को। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। अब उन्होंने कोशिश की भी रोड पे खेलने बाहर, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड
फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। पर जो रोड थी वो तो वहाँ पे बड़ा ही डस्ट बहुत ज़्यादा थी और हार्ड स्टोन्स पत्थर पड़े थे वहाँ पे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, तो बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। दे यूज टू वॉन्डर दे यूज टू वॉन्डर राउंड एंड हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। अब क्या है, वो बच्चे क्या करते थे, दीवार के चारों तरफ घूमते थे, राउंड लेते थे जब उनकी स्टडी वगैरह ख़त्म हो जाती थी। एंड दे टॉक अबाउट ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, तो वो बातें करते थे भी कितना सुंदर गार्डन था अंदर, और बोलते थे हाउ हैप्पी वी वर देयर, कहते हम कितने खुश थे अंदर जब गार्डन था, दीवार नहीं थी। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने अपने एक दूसरे से कहा। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग यानी जो सीज़न होता है वो आया जिसमें फूल वगैरह खिलते हैं। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। अब सारी पूरे शहर में क्या हुआ, ब्लॉसम, पूरे देश में क्या तो कंट्री, फूल खिल गए, लिटिल बर्ड्स आए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, पर जो सेल्फिश जायंट था वो उसका गार्डन था, वहाँ पे अब भी ठंड थी, मतलब वहाँ पे अब भी फूल वगैरह कुछ नहीं खिले, बाकी सब हर जगह खिल गए थे। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, बर्ड्स भी नहीं आए, उन्होंने भी कोई परवाह नहीं की भी हमने उस बाग में जाना है। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ बच्चे तो थे नहीं। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और ट्रीज भी भूल गए, यानी उन पर कोई फूल वगैरह नहीं आए। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक फूल, ग्रास में से एक फूल निकला बाहर। बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, पर जब उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा, इट वॉज सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, तो उसे बच्चों पे बड़ा मतलब उसको फील हुआ दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, तो उसको महसूस बड़ा हुआ कि बच्चे तो हैं नहीं, तो वो जो फूल खिला था बाहर आया था वो भी अंदर वापस चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो जाके सो गया। ये पर्सोनीफाई किया जा रहा है बेटा, जब नेचर की चीज़ों को या नॉन लिविंग चीज़ों को इंसान की तरह दिखाया जाता है तो ये पर्सोनीफाई किया जाता है इसको, इस पे बात करेंगे हम, पर्सोनिफिकेशन होता है ये। सो द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, वहाँ पे जो पूरे गार्डन में खुश था वो दो ही लोग थे, कौन, स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्नो तो बर्फ़ होती है और फ्रॉस्ट ठंड को कहते हैं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग तो भूल ही गई थी इस गार्डन को। दे क्राइड, बच्चे चिल्लाए। सो वी विल लिव हियर ओ, नोट बच्चे नहीं चिल्लाए, जो स्नो एंड फ्रॉस्ट चिल्लाए। सो वी विल लिव हियर ऑल द राउंड, ऑल ईयर राउंड, हम सारा साल यहीं रहेंगे, ठंड और ये जो बर्फ़ है ये बात कर रहे हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अब बर्फ़ ने क्या किया, सारी घास को कवर कर लिया, वाइट क्लॉक, एक क्लॉक जैसे रजाई टाइप में सब जगह बिछ गई। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो ठंड थी उसने क्या किया, पेड़ों को ठंड से यानी सिल्वर कलर में चेंज कर दिया ठंड के कारण। देन दे इन्वेंटेड इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर उन्होंने क्या था, नॉर्दर्न विंड को भी, उत्तर दिशा की जो वो होती है हवा, उनको उसको भी बुला लिया भी आओ हमारे साथ रहो। एंड ही केम, और वो भी जो हवा थी ठंडी वो भी आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो अपने फर्स में रैप होता लिपटी हुई थी, फर जो ऊपर फर होते हैं जैसे कोई टेडी बियर पे देखते हो आप। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, अब वो साएँ साएँ करके इस तरह से गार्डन में सारा दिन चलती रहती। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो चिमनी पॉट्स थे उनको गिरा दिया हवा से, अपने आप की पावर से। दिस इज़ डिलाइटफुल, ये बड़ी खुशी की बात है, डिलाइटफुल स्पॉट, ये बड़ी ही खुशी वाली जगह है। ही सेड, हवा ने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमें, हेल होते हैं ओले, कहते हैं हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए यहाँ पे। सो द हेल केम, हेल भी आ गए वहाँ पे, ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. एवरी डे, रोज 3 घंटे वो जो ओले थे वो क्या करते थे, छत पे गिरते थे और वो जो स्लेट्स होती थी, जो छत पे लगी होती थी प्लेट्स, उनको तोड़ देते थे।
एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। फिर वो चारों तरफ गार्डन के घूमती थी हवा। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे में कलर में हवा को यहाँ मेल दिखाया गया, वो ग्रे ड्रेस में था। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस लेना था उसका, तो वो ठंड की तरह, आइस की तरह था, बर्फ़ की तरह ठंडी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। मैं नहीं समझ सकता भी ये स्प्रिंग इतनी लेट क्यों है, आई क्यों नहीं, सेट द सेल्फिश जायंट, सेल्फिश जायंट ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो, जैसे ही वो फिर खिड़की के पास बैठा है, लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और अपने जो उस गार्डन को देखा जो कि कवर्ड था बर्फ़ से और ठंडी हवा से। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, कहता मेरे को लगता है मौसम में ही कोई चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, पर स्प्रिंग कभी नहीं आई, स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन में कभी नहीं आया। नॉर द समर, ना ही गर्मी आई। द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ओटम आया जब पतझड़ आया, उसने सभी गार्डन में फ्रूट्स वगैरह लगे। बट टू द जायंट गार्डन शी गेव नन, पर जायंट के गार्डन में ओटम ने कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, ओटम ने कहा भी ये जो गार्डन जायंट है ये बड़ा ही सेल्फिश है, इसके मतलब नहीं हमने फ्रूट्स वगैरह लगने देने। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो वह यहाँ हमेशा ठंड ही रहती थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हिल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। तो जो अंदर जो ठंड थी विंटर में, नॉर्थ विंड आई हुई थी, हेल ओले आए हुए थे, फ्रोस्ट ठंड थी, स्नो बर्फ़ थी, ये सभी डांस करते थे। तो ये मैंने बताया था अपन, जब ये इन चीज़ों को पर्सन की तरह दिखाया जाए तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक सुबह जब जायंट जागा हुआ था, अपने बिस्तर पे था। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक, तो उसे एक लवली म्यूज़िक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट, सॉरी, इट साउंडेड सो स्वीट to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by। उसका म्यूज़िक इतना स्वीट था, उसके कानों को इतना अच्छा लगा कि उसने सोचा ये तो जरूर किंग के जो राजा है यहाँ का, उसके म्यूजिशियंस होंगे, वो ही यहाँ से गुजर रहे होंगे, तो उनका ही म्यूज़िक होगा, वही कुछ प्ले कर रहे होंगे। इट वॉज़ रियली ओनली अ लिटल लिनेट, ये सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, पर ये था क्या, एक चिड़िया थी। लिनेट क्या होती है, एक चिड़िया है, एक ब्राउन कलर का बर्ड है, यूरोप के अंदर होता है, ये ब्रिटेन की स्टोरी है ना। तो वो गा रही थी असल में। तो उसके बाद इट वॉज रियली ओनली लिटल लिनेट, अच्छा, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, बहुत टाइम के बाद उसने ये गार्डन में किसी ऐसे बर्ड को गाते सुना था। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और उसे लगा ये सबसे संसार का सबसे प्यारा म्यूजिक यही है। देन द हेल स्टॉप्ड एंड डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर हेल ने, जैसे ही वो म्यूज़िक बजा था तो हेल ने क्या किया, वहाँ पे डांस जो कर रही थी हेल बंद कर दी ओलों ने। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और नॉर्थ विंड आई हुई थी, उसने भी जो साएँ साएँ की आवाज़ कर रही थी उसने भी बंद कर दी। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और फिर केसमेंट क्या होती है, विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंज लाइक डोर, विंडो जो दरवाजे की तरह खुलती है, तो वहाँ से स्प्रिंग उसकी परफ्यूम जैसी खुशबू आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, कहता मुझे लगता है, जायंट कहता है भी आखिर स्प्रिंग आ ही गई, स्प्रिंग सीजन आ ही गया मेरे गार्डन में। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट, तो अपने बेड से वो कूदा और बाहर की तरफ देखने लगा। ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बड़ा ही एक अद्भुत सा सीन देखा। थ्रू अ लिटिल हॉल इन द वॉल, दीवार में से एक छोटा सा होल हो गया था अब, उसके अंदर से क्या है, द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, बच्चे अंदर उस जो होल हो गया था उसमें से बच्चे निकल निकल के गार्डन में आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की जो ब्रांचेज थी उन पे बैठ गए। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हर पेड़ पे जब भी वो राक्षस ने देखा कोई ना कोई बच्चा बैठा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, पेड़ इतने खुश
खुश हो गए टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चों को वापस आके देखा उन्होंने भी, बच्चे वापस आ गए हैं, बड़े खुश हुए। दैट दे हैड कवर्ड दैमसेल्व्स विद ब्लॉसम, तो उन पे यानी ब्लॉसम फूल भी खिल गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और उनकी जो आर्म्स यानी यहाँ उनकी शाखाओं से है, अबव द चिल्ड्रन हेड, उनकी शाखाएं यानी उनके सिर, बच्चों के सिर पे ऐसे जैसे सहलाती हैं, इस तरह से कर रही थी। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्वीटरिंग विद डिलाइट, जो बर्ड्स थे वो भी अब उड़ने लगे और वो भी अपनी बर्ड्स भी बड़े खुश हुए और वो चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो घास में से अब फूल भी निकल आए और ऐसा लग रहा वो भी हंस रहे हैं। इट वॉज ए लवली सीन, बड़ा ही प्यारा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, अब क्या था, पूरे जो गार्डन में एक कोना रह गया था, कॉर्नर रह गया था जहाँ पे अब भी ठंड थी, वहाँ फूल नहीं खिले थे मतलब। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये बड़ी दूर का कोना था गार्डन का। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि ब्रांचेज तक उसके हाथ नहीं पहुँच पा रहे थे, भी वो भी चढ़ जाए पकड़ के। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो राउंड चक्कर काटी जा रहा था और क्राइंग बिटरली, और बुरी तरह से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, और वहाँ जो वो पेड़ था वो अब भी फ्रोस्ट एंड स्नो यानी ठंड और बर्फ़ से ढका पड़ा था। बाकी सब में स्प्रिंग आ गई थी, फूल खिल गए थे, पर एक पेड़ था, उसका कारण क्या है, क्योंकि बच्चा रो रहा है वो चढ़ नहीं पाया, तो इसलिए ठंड वहीं थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री, ट्री ने कहा बेटे चढ़ जाओ ऊपर। ट्री एंड आई इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, तो पेड़ ने जितना कर सकता था अपनी जो ब्रांचेस थी उसने उतनी नीचे की तरफ झुक गई। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, पर बच्चा बड़ा ही टाइनी यानी स्मॉल, छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, अब जायंट ये सारा सीन देख रहा था, तो उसका हार्ट, अब जो स्टोन हार्ट था ना, उसका पत्थर वाला दिल था, वो अब मेल्ट हो गया, पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, अब अपने आप से कहता है मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ। ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे समझ में आ गया कि स्प्रिंग यहाँ क्यों नहीं आती थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, कहता मैं इस छोटे बच्चे को ट्रीज के टॉप पे चढ़ाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और मैं ये दीवार भी नॉक डाउन कर दूंगा, गिरा दूंगा, जो मैंने बनाई थी गार्डन के चारों तरफ। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, अब ये जो मेरा गार्डन है ये हमेशा बच्चों के खेलने का ग्राउंड रहेगा, बच्चे खेला करेंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, अब उसे बड़ा खेद था भी जो उसने पहले बच्चों को नहीं खेलने दिया था और दीवार लगवा दी थी, अब उसे अफसोस हो रहा था इस बात का। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, इसलिए जो वो ऊपर खड़ा था जो जायंट, वो नीचे आया। ओपन द फ्रंट डोर, डोर खोला क्वाइट सॉफ्टली, बड़े प्यार से। एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, और गार्डन में गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन्ड, पर जैसे ही बच्चों ने जायंट को देखा तो वो फ्राइटन्ड यानी डर गए। दैट दे ऑल रैन अवे, कि वो वहाँ सब भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंड द गार्डन बिकेम फुल ऑफ टीयर्स, बिकेम विंटर अगेन, और वहाँ पे फिर ठंडा आ गई, बच्चे चले गए। तो ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ एक वो जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि वो रो रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जायंट आ रहा है। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जायंट वहाँ उसके पीछे खड़ा हो गया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसे उठाया अपने हाथों में लिया बच्चे को। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पर बिठाया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, बिठाते ही क्या हुआ, पेड़ पे फूल खिलाए। एंड द बर्ड्स केम, बर्ड्स आ गए। एंड सैंग ऑन इट, गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक, अब बच्चे ने भी किया कि अपने हाथ फैलाए और जायंट की जो नेक थी, गर्दन थी, उसमें हाथ डाल लिए। एंड किस्ड हिम, और उसे जायंट को किस किया बच्चे ने। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, अब बच्चों ने, दूसरे बच्चों ने देखा भी, जब छोटे बच्चे ने जायंट को किस किया तो उन्होंने देखा भी अब ये जायंट अब विकड यानी घटिया नहीं रहा, अब ये पहले जैसा नहीं है। तो उन्होंने देखा भी अब ये सही हो गया, तो केम रनिंग, वो आए भागते हुए।
कम बैक, वापस भाग के अंदर आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ साथ स्प्रिंग भी आ गई, जो सीज़न था। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट। जायंट ने कहा ये जो गार्डन है ये आपका ही है, बच्चों को बोला। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ी सारी कुल्हाड़ी ली। एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और दीवार गिरा दी। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब दोपहर को जब लोग जाते थे, वहाँ से क्रॉस करते थे, मार्केट वगैरह जा रहे होते थे, तो वो देखते थे कि जायंट और बच्चे सब खेल रहे हैं, और ये गार्डन बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर गार्डन बन गया है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन वे खेलते। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। अब बच्चे सारा दिन गार्डन में खेलते और फिर शाम को जायंट को गुड बाय बोल के चले जाते। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, कंपेनियन होता है साथी। अब जायंट पूछता है, वो जो छोटा बच्चा नहीं दिखाई देता उसको, तो वो कहता है वो कहाँ है, छोटा बच्चा कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसको मैंने पेड़ पे चढ़ाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। अब जायंट को वो बच्चा बड़ा प्यारा था क्योंकि उस बच्चे ने उसको किस किया था। अब सभी बच्चे बोलते हैं वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया होगा, कहते वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, जायंट उनको कहता है भी उस बच्चे से कहना भी कल जरूर आए, सेट द जायंट। बट द चिल्ड्रन सेट दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। अब बच्चे कहते हैं हम जानते ही नहीं उस बच्चे को, वो कौन है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और हमने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, जायंट बड़ा उदास हुआ ये बात सुनकर, भी उसका पता ही नहीं है अभी किसी को। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, सभी आके जायंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, पर जो उसका जायंट को जो बच्चा बड़ा ही प्यारा लगा था, वो बच्चा कभी नहीं आया, ना ही उसको दिखाई दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब सबके लिए जायंट बड़ा ही दयालु था, काइंड था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, हालांकि वो बड़ा मिस करता था, वेट करता था अपने वो छोटे से बच्चे फ्रेंड का। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और उसकी बातें करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, पता कहता कैसे मैं उससे मिल पाऊँगा। ही यूज टू से, वो कहता था, जायंट बोलता था। ईयर्स वेंट बाय, सालों बीतते गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, अब जायंट बड़ा ही बूढ़ा हो गया, और फीबल यानी वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं सकता था बच्चों के साथ। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, तो वो एक बड़ी सारी, ह्यूज होता है बिग, बिग यानी बड़ी, बड़ी ह्यूज आर्म चेयर पे वो बैठ जाता था। आर्म चेयर होता है जिसपे दोनों साइड में आम रखने के लिए जगह भी होती है ना, बना होता वो। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और बच्चों को खेलते हुए देखता और अपने गार्डन की प्रशंसा करता है, एडमायर करता है। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, कहता मेरे गार्डन में बड़े ही सुंदर फूल हैं, पर ये बच्चे हैं, ये उनसे भी ज़्यादा सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही सॉ ड्रेसिंग, एक दिन क्या हुआ, सर्दी की जो सुबह थी, उसने बाहर देखा अपनी खिड़की में से जब वो तैयार हो रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे ठंड से भी कोई नफरत नहीं थी। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि उसको पता था भी अब ठंड आई है तो क्या होगा, जो स्प्रिंग है वो सोई हुई है, जो स्प्रिंग सीज़न है, ये अपना अपना टाइम है हर सीज़न का। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फूल हैं ये भी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं है अब वो, उसको अब कोई चिंता नहीं थी। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, तभी उसने एकदम से अपनी आंखें रब यानी मसली, और उसने देखा। इट सडनली वॉज ए मार्वलस साइट, बड़ा ही सुंदर मार्वलस साइट थी, सुंदर सीन था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, गार्डन के एक कॉर्नर में जो ट्री था, एक ट्री था, वो क्या था, किससे कवर था, वाइट ब्लॉसम्स, सफ़ेद कलर के फूलों से कवर हुआ पड़ा था, खूब सारे उस पर फूल आए हुए थे। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसकी ब्रांचेस गोल्डन कलर की। सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वर कलर के फ्रूट भी वहाँ से लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय, और उसके नीचे कौन खड़ा था, वही छोटा बच्चा, ही हैड लव्ड, जिसको जायंट बहुत प्यार करता था। डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय,
भागा वहाँ से जायंट बच्चे से मिलने के लिए, एंड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर आया गार्डन में। ही हैसन्ड अक्रॉस द ग्रास, वो भाग के वहाँ जल्दी से ग्रास के पास पहुँचा, एंड केम नियर द चाइल्ड, बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, जब वो पास आया तो जायंट का फेस एकदम से गुस्से से लाल हो गया एकदम से। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर टू वुंड दी, कहता ये चोट तुझे किसने पहुंचाई। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स। अब क्या था, जो वो छोटा बच्चा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया पहले से, अब क्या था, वो उसके पाम्स यानी हथेलियों पे और उसके हाथ पे क्या थे, नेल्स के निशान थे, 2 नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने नाखून मारे हो। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके पैरों पे भी थे। हु हैथ डेयर टू वुंड दी, वो फिर बोलता है ये तुझे चोट किसने पहुंचाई, गुस्से में बोलता है, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था बच्चे से, और उसके देख के उसको लगा भी किसी ने इसको मतलब इसके नाखून मारे हैं। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग सॉर्ड एंड स्ले हिम, कहता मैं मेरी तलवार से ना, सॉर्ड होती है तलवार, उसले उसको मतलब काट डालूंगा। कहता कौन है ये। ने आंसर द चाइल्ड, कहता कोई नहीं है, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये तो प्यार के निशान हैं। हु आर दो, मतलब ये प्यार से ही निशान बने हुए हैं, प्यार प्यार के चिन्ह हैं। बट दीज आर वुंड्स ऑफ लव हो गया, ये सेंट द जायंट, पर कहता किया किसने, हु आर दू सेट द जायंट, एंड स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम, और तभी क्या हुआ, ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड। अब जो जायंट है वो नेल्ट क्या, घुटनों के बल पे बच्चे के सामने बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और जो बच्चा उसकी तरफ, जायंट की तरफ मुस्कुराता है और कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, कहता तुमने एक बार मुझे खेलने दिया था अपने गार्डन में। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ चलोगे, टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में, विच इज़ पैराडाइज, जो कि क्या है, एक स्वर्ग है, पैराडाइज है, हेवन है। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे भागकर उस दोपहर के बाद खेलने के लिए गार्डन में आए, जो बाकी के बच्चे थे, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन्होंने क्या देखा, जो ये जायंट था ये उस एक ट्री के नीचे मरा हुआ पड़ा था। द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लोजम, और उसके ऊपर क्या थे, सफ़ेद कलर के जो फूल थे, उसकी एक यानी एक चादर सी बनी हुई थी, वो ढका हुआ था सफ़ेद फूलों से। ऑस्कर विल्ड ये स्टोरी राइटर हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। तो अगर आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पूरा सुनते हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये जो छोटा बच्चा है ये कौन है आपके हिसाब से। ये बच्चा जो पहले नहीं दिखाई दिया था और ये बाद में लास्ट पे आता है और कहता है मेरे गार्डन में चलो, वहाँ तुमने मुझे खेलने दिया था, मैं तुम्हें खेलने दूंगा, तो आप ये मुझे बताना ये बच्चा कौन है। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।